नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है आवाज़ों से मत डरो। आवाज़ों से मत डरो। कई बार व्यक्ति जब किसी कार्य को कर रहा होता है तो उसको कुछ आवाज़ें अपने दिल के अंदर से आती हैं और कुछ आवाज़ें बाहर से आती हैं। ये दोनों आवाज़ें उसको डराती हैं। कुछ आवाज़ें दिल से आती हैं, कुछ आवाज़ें बाहर से आती हैं जो उसे डराती हैं, काम करने से रोकती हैं। सुना होगा आपने, औकात में रहो, ज़्यादा ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। आदमी डर जाता है, सोचता है यदि मैंने कुछ कदम बढ़ाए और किसी कारण से मैं असफल हो गया तब क्या होगा। तब क्या होगा यदि मैंने कोई कदम बढ़ाया और मैं असफल हो गया तो क्या होगा। जो मेरे हाथ में है मैं उसे भी खो दूँगा। अक्सर ये व्यक्ति के दिल में आता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं। यह कहा जाता है बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, करना वही है जो हम कहेंगे। इस तरीके से आपको बाहर से कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मन के अंदर से आवाज़ आती है। मन के अंदर से आवाज़ आती है कि इन सारे लोगों से तो मैंने टक्कर ले ली, लेकिन वास्तविकता को मैं पहचान रहा हूँ कि मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं। क्या मैं उन्हें दूर कर पाऊँगा? क्या मैं उन्हें दूर कर पाऊँगा? क्या मैं कहीं मुझे सफलता मिल पाएगी? ये प्रश्न बार बार मन के अंदर आता है और ये प्रश्न आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो पहली बात ये है कि आपको अपने प्रश्न के लिए जो है अपने आप को मजबूत करना है। सफलता मिलेगी या नहीं, इसके लिए आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? अपने आप को आश्वस्त कीजिए कि मैं अपने कार्य को पूरी ढंग से, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करूँगा। पहली ये अपने आप से ईमानदारी रखिए। दूसरी बात यह है कि यदि कोई परिस्थिति आएगी तो मैं उसी समय निर्णय लूँगा, ना कि आज से संदेह के कारण काम करना ही बंद कर दूँगा। करने से पहले ये मान लूँगा कि काम हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मन के बात आपने सुनी होगी कहावत, मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि मन को जब आपने हरा दिया तो आपकी हार निश्चित हो गई, और मन को यदि आपने जीत लिया तो आपकी जीत निश्चित हो गई। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर आपके पास है, जहाँ आपको अपने मन से जीतना है। क्योंकि मन को जीतने का मतलब आपने विजय का आधी विजय तो प्राप्त कर ली, आधी विजय आपकी हो चुकी है। अब आधी विजय बाकी बची है, और वो जो आधी विजय है वो भी आप पूरी कर लेंगे, उस विजय को भी आप पा लेंगे। फर्क सिर्फ एक हो सकता है, यदि आपने किसी चीज़ को सही तरीके से, सही समय से, सही वक्त से किया है तो वो जो सफलता है वो आपके समय रहते मिल जाएगी। यदि आपने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, बिना जाने किया है, बिना सही लोगों को लिए किया है तो उस सफलता में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता निश्चित है कि सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी काम को करते हैं तो वो काम होगा नहीं। क्योंकि जब हमारे मन से किसी चीज़ की आवाज़ आती है, इसका मतलब हमारा मन और बुद्धि, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो हमें संकेत दे रहा है कि हम इस काम को करने लायक है। वो हमें संकेत दे रहा है हम इस काम को कर सकते हैं। हमें अंदर से शक्ति मिल रही है, कर सकते हैं। इसीलिए हमारे अंदर आवाज़ आ रही है कि हम इस काम को कर सकते हैं। उसमें फिर विलम्ब नहीं करना चाहिए, बहुत विलम्ब करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात खोने की और पाने की, अरे वो बाद की चीज़ें होती हैं।
और जिन लोगों ने कुछ आज तक नहीं किया है उन लोगों ने क्या पा लिया है? ये बताइए कि क्या आम जो लोग आम रह जाते हैं कि नहीं हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, हम तो 2 रोटी से खुश हैं, हम तो एक कमरे से खुश हैं, हम तो इससे खुश हैं, हम तो मतलब जो केवल हर चीज़ से समझौता कर लेते हैं। वास्तविकता में उन लोगों से जा कर के पूछिए तो वो आपको बताएंगे क्या वो खुश हैं अपनी लाइफ से? क्या उन्हें अपने परिवार का सुख मिला? क्या उन्हें अपने जीवन का सुख मिला है? क्या वो जीवन में कि उनके पास कोई परेशानी नहीं है? क्या उनके पास सब जो सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं? ऐसा नहीं होता। जीवन है, संसार में आए हो तो संसार की कुछ समस्याएं तो हर स्थिति में बनी रहती हैं, क्योंकि वो ये तो एक और भी आपने कहावत सुनी होगी, वो कहते हैं हाथी को मन और चींटी को कन देने वाला भगवान है। यानी जितनी जिसने सोच रखी है उसको उतना मिलता ही है, उतना उसको मिलता ही है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति प्रदान की जिसको जिस रूप में भेजा है और जो जिस चीज़ की चाहना करता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। अब आपकी चाहना ही इतनी है तो फिर जितनी आपकी चाहना है उतना ही तो मिलेगा। आपने प्रयास ही नहीं किया जब ज़्यादा का, तो आपको ज़्यादा मिलेगा कैसे? आप एक कमरे से ही संतुष्ट हैं, एक साधारण जीवन में ठीक है संतुष्ट। भाई अच्छी तरीके से जीवन बिताने का मतलब ये नहीं होता कि सामान्य, बिल्कुल सामान्य, ऐसे सामान्य रहिए कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बिना किसी बात के हम सामान्य ढंग से रहेंगे, कुछ नहीं है, बस जो मिल रहा है उसमें आराम से रहेंगे हम। जो मिल रहा है, अरे जो मिल रहा है क्या क्या आप पशु हैं क्या? जो मिल रहा है, जो आपके जीवन में आता जाइए उस चीज़ को लेते जाएंगे, चाहे वो आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। कुछ चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है, आप क्यों उसको लेंगे? आपके लिए ईश्वर ने कुछ अच्छी चीज़ें बना करके भेजी हैं, लेकिन नहीं, हम तो साधारण रहना पसंद करते हैं। अरे क्यों रहना पसंद करते हो साधारण? जब आपको असाधारण बनाया है ईश्वर ने, तो इतना साधारण होने की क्या ज़रूरत है? साधारण व्यक्ति को अपने आप से रहना है। जीवन में सरलता आपके अंदर होना चाहिए, आपके मस्तिष्क के अंदर सरलता होना चाहिए। लोगों के प्रति दया, प्रेम, लोगों का साथ देने की इच्छा, अच्छी भावनाएं आपके अंदर होना चाहिए। ना कि ये फालतू की बातें होना चाहिए कि ये नहीं, वो नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अरे क्यों नहीं भाई? संसार में हैं आप, संसार के अंदर हैं। गृहस्थ धर्म को सबसे अच्छा बताया है। संन्यास धर्म जो है अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो रेयर है। पहली बात तो रेयर है। सन्यासी हर कोई हो ही नहीं सकता। सन्यास किसी कारण से उत्पन्न हुआ, वो एक रेयर केस होता है, रेयर केस है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर व्यक्ति को सन्यास की इच्छा होगी। सन्यासी बन जाओ, बाद में फिर सांसारिक इच्छा हो गई, फिर आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं, सिस्टम को ही बर्बाद कर रहे हैं, सारी चीज़ों को जो है उलट फेर करके रख देते हो। क्या फ़ायदा होता है उसका? कोई फ़ायदा नहीं। जीवन को तरीके से जीना चाहिए। जीवन है ये, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। तो अपनी कोई भी आवाज़ से डरो मत, चाहे वो आंतरिक आवाज़ है या बाहरी आवाज़ है, उससे डरिए मत। जीवन में जो करना चाहते हैं उसको करिए, उसको करिए। जीत मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको जीत हासिल नहीं होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें विजय होगी, उसमें विजय होगी, क्योंकि आपने अपने मन को जीता है। और जो मन को जीत लेता है उसकी विजय निश्चित हो चुकी, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। मन बहुत बड़ी चीज़ है, मन की ताकत से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है संसार। क्योंकि मन यदि आपका शक्तिशाली है तो आपकी बुद्धि जो है फिर आपकी उसी दिशा। मन जो है एक इंद्रिय है, और आपने उस पर अपना शासन कर लिया। जिसका मन वश में है तो उसकी पूरी दुनिया वश में है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है। अब उसकी बुद्धि नियंत्रण में चलेगी, बुद्धि अब इधर उधर नहीं जाएगी।
यदि आपका मन ही नियंत्रित नहीं है, मन ही पशुवत हो गया, तो फिर तो क्या है, फिर तो कुछ भी करिए। लेकिन यदि आपने मन जीत लिया तो आपकी जीत निश्चित है। और अपनी इसी जीत का विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़िए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।